बैक टू माय चैनल। अभी क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन 11 नंबर डिस्कसिंग का है। इसके पहले 10 तक हम बनाए हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन छुटा तो हमको याद नहीं है, लोग आगे कमेंट बता देंगे, जो भी बना देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर है फॉर्म, दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द फॉर्म 1 31 ए और बी कैसा पार्टनर इक्वल पार्टनर 31 को फॉर्म को रिजॉल्व करेगा। ये फॉर्म का पोजीशन दिया है, एसेट्स है, डल लायबिलिटीज है, ठीक है। एसेट्स राइज एज फॉलोज, बोला बिल्डिंग 1 लाख को मिला, स्टॉक से 44 मिला, हंड्रेड से 15,000, बी फाइनेंस से 12,000 दिया, ए अपना लोन के अगेंस्ट में 5,000 रुपया एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटलमेंट में, और रिलायंस एक्सपेंसेस कितना है 5,000, कितना ही मैं करूँ। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एज लोन मान लेंगे, सेटलमेंट है तो बाय बैलेंस बी डी। देखिए एक लोन कितना पैसा है 6,000, यानी कि 6,000 टू बैंक एक कितना सेटल हो गया लोन में, इसमें 5,000 रुपये मान गया, ठीक है। तो बचाओ पैसा क्या होगा, बेनिफिट हो गया फंड के लिए, उसको भेज दिया रिलायंस में 1,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे बिल्डिंग को टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना है 1,20,000, टू फर्नीचर 24,000, टू डेटर्स 16,000, टू स्टॉक 48,000, ये हो गया। अब यहाँ से रिजर्व क्रेडिटर्स कितना है, एक ही लायबिलिटी क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स एज लोन नहीं जाएगा क्योंकि ये पार्टनर है फॉर्म का, लेकिन एज लोन में कितना डिस्काउंट आया 1,000, इसको लिख देंगे बाय एज लोन, जितना पैसा है छोड़ दिया 1,000। अब देखिए एसेट कैसे रिलाइज किया, बिल्डिंग से आया 1,02,000, स्टॉक से 44,000 और डेटर से 15,000, तो 1,61,000, तो बाय बैंक 1,60,000, बी फर्नीचर को लिया 18,000, तो बाय 20 कैपिटल फर्नीचर को खाली 18,000। अच्छा फिर क्या बात है, लायबिलिटी का पेमेंट का और क्रेडिटर्स को कुछ नहीं लिखा है, तो लोग क्या जानते हैं जब लायबिलिटी का पेमेंट का कुछ नहीं लिखा होता है तो पेमेंट पूरा करना पड़ेगा ना। ये हो गया क्रेडिटर्स 28,000 और एक्सपेंसेस रिलेशन 5,000, टू बैंक अकाउंट 5,000 खर्च हो गया, 2,40,000, 2,41,000 माइनस कर दिए 29,000, 1,61,000 और 18,000, देखने के बाद में आंसर बना लें। लॉस ऑन रिलेशन 33,000, किसमें बचेगा ए और बी में, कैसा पार्टनर इक्वल पार्टनर है, बाई 2, तो 16,500 ए को 16,500 बी को। अब कैपिटल बनाइए बाय बैलेंस बी डी, ए का कैपिटल 1 लाख, बी का हो गया 80,000। यहाँ पे रिजर्व फंड दिया, इसको मान लीजिए 8,000, ठीक। बी देखिए क्या क्या फर्नीचर हो गया, टू रिलाइजेशन बी के नाम से जाएगा कितना 18,000, और लिखिए टू रिलाइजेशन कितना लॉस हुआ 16,500, 16,500 और दूसरा 1,08,000, यहाँ भी चाहिए 1,08,000। इसको बचा टू बैंक 91,500, 88,000, इसमें गया आपको 18,000 और 16,500, तो 53,500। अब बैंक बनाइए, बैंक को तरह से 22,000, टू बैलेंस बी 22,000, कहाँ से पैसा है, देखिए हमारे दो पेमेंट है, डेबिट में क्रेडिट में कर दिए बाय रिलायशन 28,000, बाय रिलायशन 5,000। इस साइड में एक है टू रियलाइजेशन
1,61,000। अच्छा तो देखिए आप यहाँ पेमेंट एज लोन का भी कर लीजिए। एज लोन 5,000 पेमेंट होगा इसको भी। एज कैपिटल 91,500। बीस कैपिटल 53,500। 1,61,000 22,000 1,83,000। फिर देखिए मिला 33,000 5,000 98,500 55,500 1,83,500 देख लेते हैं हम लोग।